हेलो एवरीवन, आज हम एक्सपोनेंशियल फंक्शन का ग्राफ डिस्कस करेंगे। एक्सपोनेंशियल फंक्शन के लिए सबसे पहले जो आपको डिफ़ाइन करना पड़ेगा दैट इज़ फंक्शन लेना पड़ेगा। वो फंक्शन कैसा होना चाहिए, फंक्शन को डिफ़ाइन करना पड़ेगा जिसकी जो रेंज है, जो डोमेन है वो डोमेन से आर टू आर पे डिफ़ाइन हो, डोमेन से को डोमेन उसकी रियल टू रियल पे डिफ़ाइन हो, एंड जो फंक्शन हो वो ए की पावर एक्स हो। जहाँ पे फंक्शन ए की पावर एक्स होगा हम इसको एक्सपोनेंशियल फंक्शन बोलते हैं। एक्सपोनेंशियल फंक्शन के लिए जहाँ पर इसकी जो वैल्यू है वो कभी भी ज़ीरो नहीं हो सकती, नॉट इक्वल टू ज़ीरो होनी चाहिए, नॉट इक्वल टू 1 होनी चाहिए। ठीक है, ये दो केसेस होना चाहिए। अब ऐसा क्यों होना चाहिए, क्यों ये नॉट इक्वल टू ज़ीरो और नॉट इक्वल टू 1 होना चाहिए? बिकॉज जब कोई भी फंक्शन अगर ज़ीरो है, अगर मैं ए की जगह पे ज़ीरो रख दूँगी, रिप्लेस कर दूँगी, तो ज़ीरो की पावर एक्स हो जाएगा। मतलब किसी की अगर ज़ीरो की पावर आप कुछ भी वैल्यू लेते हैं, एक्स की एक्स वाई जेड एनी वैल्यू लेंगे, वो हमेशा रिजल्ट देगा आपको ज़ीरो, राइट। अगर आप सेम रिप्लेस कर देते हैं, ए इक्वल्स टू 1 ले लेते हैं और ए की फंक्शन में रखेंगे तो 1 की पावर एक्स हो जाएगा। अब 1 की पावर एक्स को अगर आप बोलेंगे या इसकी वैल्यू जब आप इनपुट निकालेंगे तो वो हमेशा 1 की आप कितनी भी पावर कर लेना, वो हमेशा जो रिज़ल्ट आएगा वो 1 ही आएगा, राइट। इसलिए हम इन दोनों वैल्यूज़ को नहीं लेते हैं, ओके। और जो ए है वो ऑलवेज ग्रेटर देन 0 होना चाहिए। इट इज़ ऑल्सो द कंडीशन, ए शुड बी ऑल्सो ग्रेटर देन 0। नाउ फर्स्टली वी विल डिस्कस कि अब इसमें दो केस बनते हैं, केस 1 एंड केस 2। पहला केस तो बनेगा कि अगर जो ए है वो हमेशा हमारा 0 से बड़ा होना चाहिए, और दूसरा केस बनता है कि जो 0 से 1 के बीच में होना चाहिए। तो पहली बात तो ये है कि 1 नहीं होगा, 0 नहीं होगा, तो पहला केस है कि ए जो है हमारा 0 से 1 के बीच में होगा। और दूसरा केस क्या है कि ए ग्रेटर देन 1 होगा। सपोज टू बी, जब आपने कोई नंबर लाइन पे ड्रॉ कर दिया और यहाँ पर आपने 0 ले रखा है, यहाँ आपने 1 लिया है, और आपको 0 भी इंक्लूड नहीं करना है, 1 को भी इंक्लूड नहीं करना है, तो इसके बीच की वैल्यूज़ इंक्लूड होंगी और ग्रेटर देन 1 की सारी वैल्यूज़ अप टू इनफाइनाइट इंक्लूड होंगी इसमें। ठीक है, तो हम केस नंबर 1 डिस्कस करने वाले हैं, केस नंबर 2 पहले डिस्कस करते हैं। ए ग्रेटर देन 1 पे क्या केस बनेगा? ठीक है, ए ग्रेटर देन 1 के लिए आप क्या करेंगे, आप इसको ले सकते हैं एफ एक्स इक्वल्स टू ए रेज टू द पावर एक्स। फंक्शन को हमें एज इट इज़ रखा जब केस ए ग्रेटर देन 1 का है, और यहाँ पर आप अपने समझने के लिए ए की कुछ वैल्यू मान लें, से ए इक्वल्स टू 2, जिससे आपको ग्राफ समझने में आसानी हो। ठीक है, अब अगर मैं कोई वैल्यू लूँ, एफ़ की वैल्यू 1 लूँ और ए की जगह पे मैंने 2 रख रखा है, तो 2 की पावर 1 आ जाएगा, राइट। तो 2 की पावर 1 इक्वल्स टू 2, मतलब 1 पे वैल्यू 2 आई है। एफ़ की वैल्यू 2 लूँगी तो 2 की पावर 2 मतलब 4। एफ़ की वैल्यू 3 लूँगी तो 2 की पावर 3 इक्वल्स टू 8। तो अब हम इस फंक्शन को ग्राफिकली डिनोट करते हैं कि कैसे कैसे ये ग्राफ पे शो करेगा, एक्सपोनेंशियल फंक्शन ग्राफ पे कैसे रिप्रेजेंट होता है, राइट। तो उसके लिए सबसे पहले यहाँ पर ये मान लीजिए ये एक्स एक्सिस है, जो जितने भी आप इनपुट वैल्यूज़ लेंगे उनको डिनोट करने वाला है, राइट। और ये जो आपकी वाई एक्सिस है ये आपके फंक्शन की वैल्यू को डिनोट करने वाली है, जो भी आप फंक्शन की वैल्यू लेंगे। सपोज टू भी जब आपने x की वैल्यू 1 पुट करी थी तो फंक्शन की वैल्यू क्या थी, f1 पर 2 थी, तो 1 पे वैल्यू क्या थी, 2, हमने यहाँ पे कर दिया। ठीक है, जब 1 पे वैल्यू 2 थी और आपने जब 2 पुट किया था तो 2 पे वैल्यू क्या थी, 4, तो 2 पे वैल्यू कितनी होगी, अप्रॉक्सीमेट यहाँ पे होगी 4। ठीक है, 3 पे कितनी आई, 8 आई। एक चीज़ समझ में आ रही है कि जब जब हम वैल्यू बढ़ा रहे हैं, x की वैल्यू को बढ़ा रहे हैं 1 2 3, तो हमारा जो एफ एक्स का फंक्शन है वो भी वैल्यू इंक्रीज़ कर रहा है, राइट। अगर मैं यही वैल्यू नेगेटिव में ले लूँ -1, तो फंक्शन क्या हो जाएगा, 2 रेज़ टू पावर -1 मतलब 1/2, मतलब कि वैल्यू क्या हो जाएगी 0.5 अप्रॉक्सीमेट। जब आप वैल्यू -1 के अप्रॉक्सीमेट लेंगे तो ये कहीं वैल्यू पॉजिटिव एक्सेस पे पॉजिटिव ही रहेगी, 0 नहीं आ रही है वैल्यू, लेकिन हाँ 0 और 1 के बीच में 0.5 आएगी, कहीं ना कहीं अप्रोच करेगी। मतलब अगर आप वैल्यू इसकी -2 ले लेते हैं तो 1/4 आएगी, ये अप्रॉक्सीमेट 0.025, ये नियर टू द 0 हो जाएगी। तो ऐसे ही ये पूरा ग्राफ जो है, आप जितनी इस वैल्यूज़ को कम लेंगे
जितनी इस वैल्यू को घटाते चले जाएंगे वैसे ही ये जो ग्राफ है ये आपका घटता चला जाएगा अप्रोच टू ज़ीरो, लेकिन ज़ीरो नहीं होगा और ये फंक्शन का ग्राफ जो कुछ ना कुछ ऐसे बनने वाला है। तो दिस इज़ द फंक्शन एंड दिस इज़ द ग्राफ ऑफ a to the power x where a greater than 1।